बिल्कुल बेकार बची हुई छोटे छोटे कतरनों से हम खूबसूरत राजस्थानी झालर बनाते हैं। इसके लिए हमें छोटी छोटी कतरनें चाहिए जो कि हम सूट या ब्लाउज़ का जब गला बनाते हैं इसमें से बच गई हैं। इनका यूज़ करके हम खूबसूरत सी झालर बनाते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल करके मोड़ के रख लेंगे। अब इसकी देख लेंगे 3 इंच की चौड़ाई है डबल में, तो 3 ही हम इसकी लंबाई ले लेंगे। 3 इंच बाई 3 इंच का हम ये पीस काट लेंगे। इस तरीके से हमने ये काट लिए हैं। सारे ही पीस हम इस तरीके से काट लेंगे। इसमें हमने 4 रंग के पीस काटे हैं, छोटे बड़े साइज़ के हमने काट लिए हैं। अब हर पीस को हमें इस तरीके से डबल में रखना है और 3 साइड से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे तीनों साइड से इतना पोर्शन खुला छोड़ देंगे, बाकी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए ये साइड सिलाई लगाई है। इतना पोर्शन हमने सब में खुला छोड़ दिया है। यहाँ से हमें कतरनें भरनी है इसलिए हमने खुला छोड़ा है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए खुले साइड से हम इस तरीके से कपड़े का दूसरा छोर पकड़ेंगे कोना, और इस कोने को पकड़कर अब हम खींच देंगे। हल्के हाथ से खींच लेंगे इसको और कपड़ा सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब पेंसिल की सहायता से हम इसकी नोक की शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमने पीस को सीधा कर लिया है। ऐसे ही अब हम सारे पीस सिल के सीधे कर लेंगे। ये हमने सारे पीस सीधे कर लिए हैं। अब हम इसमें कतरनें भरेंगे। कोई भी कपड़ा ले लेंगे, उसको छोटा छोटा काट लेंगे ताकि ये पीस के अंदर इकट्ठा ना हो। इस तरीके से छोटे छोटे हम कतरनें सारी काट लेंगे। काटने के बाद ये खुले साइड से हम इसमें भर देंगे। इसके अंदर हम भर देंगे। कोई भी पेंसिल या नुकीली चीज़ की सहायता से इसको हम अंदर कर सकते हैं। उंगली से भी हम इसको अच्छे से भर सकते हैं। इस तरीके से सारी कतरनें अब हम इसमें भर लेते हैं। अब हमारी कतरनें भर गई हैं। अब इस खुले साइड को हम सुई से बंद कर देंगे। इसमें हम तुरपन कर लेते हैं। यहाँ पे इतने पोर्शन में ही बस हमें तुरपन करना है। तुरपन करके इसको हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। ये तुरपन कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। 2-3 बार हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये तुरपन खुले ना, और धागे को काट देंगे। अब ये हमारा एक तैयार हो गया है कुशन। इस तरीके से हमें सारे पीस तैयार कर लेने हैं। सब में कतरनें भरकर और तुरपन कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही हम पीस तैयार करते हैं। ये सारे पीस हमने कतरनें भरकर और साइड में इसमें तुरपन कर तैयार कर लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से डेकोरेट करना है। इसको डेकोरेट करने के लिए सुई और ऊन चाहिए हमें। जिस पोर्शन में हमने ये तुरपन करी थी, धागे में नॉट लगाकर हमें इसी पोर्शन में से सुई को अंदर करना है इस तरीके से। एक साइड से आधे इंच का छोड़कर हम सुई को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब नॉट को हल्के से खींचेंगे। ये हमने नॉट को अंदर कर दिया और धागा सेट हो गया हमारा। अब इसको हम ऐसे करके राजस्थानी या जयपुरी कढ़ाई जैसे होती है उस तरीके से इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब यहीं से हम सुई को पीछे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से सुई को पीछे निकाल लेंगे और ऐसे ही सेम पीछे भी बना लेते हैं। इस तरीके से सुई को निकालते हुए सेम डिज़ाइन पीछे भी बना लेंगे। अब ये बनाने के बाद
सुई को हम इस तरीके से साइड सिलाई से निकाल लेंगे। इस तरीके से इस साइड से हमने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे हम। इस नॉट को हम बाद में सुई से अंदर की तरफ कर देंगे। पक्का कर लेते हैं। इसमें एक नॉट और लगा लेते हैं। इस नॉट को हम बाद में सुई से अंदर की तरफ कर देंगे। इसको काट लेते हैं धागे को। अब हम दूसरे रंग से इसमें करते हैं, रेड कलर से। तो इसमें भी हमें उसी तरीके से जहाँ से हमने तुरपन करी थी वहाँ से लेना है। यहाँ से हम इसलिए ले रहे हैं ताकि नॉट हम खींच के अंदर कर देते हैं, फिर बाहर की तरफ नॉट दिखाई नहीं देती है, इसलिए। अब हम इस तरीके से ये नॉट को हल्के से खींच देंगे। ये अंदर हो गई। अब इस तरीके से हम इसके बिल्कुल बराबर बराबर से रेड कलर और लगा लेते हैं। येलो कलर के बिल्कुल बराबर से रेड वाले ऊन से भी हम सेम लाइनें बना लेते हैं इस तरीके से। रेड वाला धागा हम अंदर की तरफ रखेंगे। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अंदर की तरफ रखा है। येलो कलर ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए हमने उसको बाहर में रखा है। अब पीछे भी ऐसे ही बना लेते हैं। अब रेड कलर से बनाने के बाद साइड से हम इस तरीके से धागा निकाल लिया है हमने। अब थोड़ा सा धागा छोड़कर हम काट देंगे। इतना हमने नॉट लगाने के लिए छोड़ा है। इसको हम खींच लेंगे धागे को और नॉट लगा देंगे। अब इस नॉट को हम पकड़ के हल्के से अंदर की तरफ खींचेंगे और ये कपड़े के अंदर हो जाएगी। अब ये हमारा बिल्कुल अच्छे से, कोई नॉट नहीं दिख रही है इसमें, देखिए ये तैयार हो गया है बिल्कुल सेम। इसके ऊपर हम कोई भी डेकोरेटिव चीज़ लगा सकते हैं। हमने सितारा लगा लिया है इस पर। इस तरीके से दोनों साइड लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमने सितारा लगा लिया है। अब हम सारे पीस इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। ये हमने 2 पॉम-पॉम ले लिए हैं और कुछ बीड्स। अब हम पिरो लेते हैं इसको। पिरोने के लिए हम सबसे पहले नॉट लगा लेंगे, फिर हम नीचे पॉम-पॉम की तरफ से लेते हुए इसको अटैच करेंगे। ये सबसे नीचे की तरफ लगा रहे हैं हम इसको राजस्थानी टच देने के लिए। अब हम जो हमने ये बनाए हैं इसको लगाते जाते हैं। इसको हम नोक से लगाएंगे और ऊपर वाली से हम नोक से निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको पिरो लिया है धागे में, इस तरीके से। अब एक हम मोती लगा लेंगे। ये देखिए, फिर से अब हम दूसरे कलर का ये लगा लेंगे पीस। दूसरे कलर का पीस भी हमने ऐसे ही लगाना है। नोक से हमें अटैच करना है इसको। ये हमने ये अटैच कर लिया है। फिर हम एक मोती लगाएंगे। इस तरीके का मोती है ये। इसको हम फिर से लगाएंगे और फिर दूसरे कलर का पीस लगा लेंगे इसमें। बड़े आसानी से इसको हम पिरो सकते हैं। ये देखिए, फिर से मोती लगा के हम पूरे पीसेस को पिरो लेंगे। सारे पीस हम पिरो लेते हैं। ये पीस हमने छोटे साइज़ से बड़े साइज़ की तरफ लगाए हैं। नीचे सबसे छोटा साइज़ लिया है, उसके बाद उससे बड़ा बड़ा लेते चले गए हैं, जिससे इसका लुक और अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब हम सारे पिरो लेते हैं। अब पूरी लटकन हमने पिरो ली है। अब ये हम ऊपर की तरफ इसमें ये रिंग लगा देंगे, जिससे हम इसको टांगने में आसानी होगी।
रिंग को हमें इस तरीके से ऊन में लेके यहाँ पे अच्छे से नॉट से इसको वो कर देंगे, हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। इस तरीके से 2-3 बार हम इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये है। अब इसके बाद हम धागे को काट देंगे बाद में। अब हम सबके ऊपर ये हम शीशा लगा लेते हैं। ये प्लास्टिक मिरर है, इसको हम सबके ऊपर लगा लेते हैं और हमारी झालर अब इसके बाद बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको टांग के देख लेते हैं। बची हुई छोटी छोटी बेकार कतरनों से बहुत ही सुंदर एकदम बाजार से खरीदी हुई लटकन बनकर तैयार है।